हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। सो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब किसी इफ के अंदर किसी दूसरे इफ एल्स को यूज करना या किसी एल्स के अंदर किसी इफ एल्स को यूज करना। सो इस नेस्टेड इफ एल्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको मेरी क्लास करनी है और आपको मेरी क्लास करने के लिए बेसिकली 2 एंट्री गेट को क्रॉस करके आना पड़ता है और दोनों एंट्री गेट में आपकी सिक्योरिटी चेक होती है। दोनों एंट्री गेट के लिए 2 एग्जिट गेट भी लगे हुए हैं। मींस आप जिस एंट्री गेट में आपकी सिक्योरिटी फेल होगी, आप उसी एंट्री गेट के एग्जिट गेट से बाहर हो जाओगे। मैं ये मान लेता हूं कि जब आप मेरी क्लास करने आओगे तो आप सबसे पहले फर्स्ट एंट्री गेट पे जाओगे जहां पे आपकी सिक्योरिटी चेक होगी। वहां पे ये चेक किया जाएगा कि आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड होगा तो आपको उस फर्स्ट एंट्री गेट से आपको सेकंड एंट्री गेट पे भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं है तो आपको फर्स्ट एंट्री गेट के एग्जिट गेट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपके पास आईडी कार्ड है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप फाइनली फर्स्ट एंट्री गेट को क्रॉस करके सेकंड एंट्री गेट पे जाओगे जहां पे आपकी सिक्योरिटी चेक होगी कि आप जिस टाइम पे आए हो उस टाइम पे आपकी क्लास है या नहीं। अगर आपकी क्लास होगी तो आपको मेरी क्लास तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अदरवाइज सेकंड एंट्री गेट के आपको एग्जिट गेट से बाहर कर दिया जाएगा। करेक्ट। अब इसी को हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे अगर इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। मैं मान लेता हूं कि जितने भी एंट्री गेट हैं वो सब इफ का काम करते हैं और जितने भी एग्जिट गेट हैं वो सब बेसिकली एल्स का काम करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे बेसिकली इफ के अंदर इफ एल्स यूज हुआ है। अगर मैं इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करूं तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। इफ मैं यहां पे लिखता हूं इज आईडी कार्ड। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपको इफ में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एल से बाहर कर दिया जाएगा। करेक्ट। यहां पे अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो इफ वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो बेसिकली अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो यहां पे एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपको इफ में एंट्री मिलेगी और यहां पे ये चेक होगा कि आप जिस टाइम पे आए हो वो करेक्ट टाइम है या नहीं। तो मैं लिखता हूं यहां पे करेक्ट टाइम। अगर करेक्ट टाइम पे आए होगे तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इफ के लिए हम यहां पे बेसिकली एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है, अगर आपके पास आईडी कार्ड है इफ वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो बेसिकली लास्ट एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपको एंट्री मिलेगा उसके अंदर जहां पे आपके पास फिर आपको एक इफ मिलेगा जहां पे ये चेक होगा कि आप करेक्ट टाइम पे आए हो या नहीं। अगर आप करेक्ट टाइम पे आओगे तो इफ वाला पार्ट बेसिकली क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो उसके लिए जो आपने एल्स यूज किया है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। करेक्ट। सो यहां पे ये हम कह सकते हैं कुछ नेस्टेड इफ एल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं और रिमूव करने के बाद इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो हम ये चेक करते हैं कि कोई पर्सन लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो लोन के लिए एलिजिबल वो पर्सन होगा जिसकी एज बेसिकली 20 से ज्यादा हो और साथ में उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा हो। वो पर्सन लोन के लिए एलिजिबल होगा। राइट। एज बेसिकली 20 से ग्रेटर हो और सैलरी 25,000 से ग्रेटर हो तो वो पर्सन लोन के लिए एलिजिबल होगा। अब मैं यहाँ पे सैलरी और एज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेरिएबल बना देता हूं। एज के लिए मैं एज नाम का वेरिएबल लेता हूं और सैलरी के लिए मैं यहाँ पे सैल नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। अब स्क्रीन को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद मैं मैसेज देता हूं प्रिंट ऑफ इंटर द एज। करेक्ट। कीबोर्ड से रीड करने के लिए स्कैन ऑफ एंड %d के साथ मैं एज को रीड कर लेता हूं। सो %d एंड ऑपरेटर एज को रीड कर लेते हैं। करेक्ट। अब मैं यहां पे चेक करता हूं इफ अगर एज ग्रेटर देन 20, अगर एज 20 से बड़ी हो तो यहां पे इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा, नहीं तो उसके लिए हम एक एल्स वाले पार्ट को एक्सिक्यूट कर देंगे। मैं यहां पे लिखता हूं अगर एज 20 से ग्रेटर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। सो प्रिंट ऑफ नॉट एलिजिबल। मैं लिखता हूं यहां पे नॉट एलिजिबल। सो बिकॉज ऑफ, आप जो भी मैसेज लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं यहां पे एज लेस देन 20। करेक्ट। अगर किसी पर्सन की एज 20 से छोटा होगा तो एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा और लिखेगा नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ लेस एज या एज लेस देन 20। ओके। अगर एज 20 से बड़ी है तो हम यहां पे रीड करेंगे सैलरी। सो प्रिंट ऑफ इंटर द सैलरी
करेक्ट। स्कैनफ से रीड करते हैं %d एंड ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ पे सैलरी को रीड कर लेता हूं। चेक करते हैं इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन 25,000, अगर 25,000 से सैलरी बड़ी है, इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट ऑफ एलिजिबल फॉर लोन, एलिजिबल फॉर लोन। अगर इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट नहीं करेगा मतलब सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं है, एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा। मैं लिखता हूं प्रिंट ऑफ नॉट एलिजिबल। आप मैसेज में कुछ भी दे सकते हो, सो नॉट एलिजिबल, सैलरी लेस देन करेक्ट। सो अगर एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा तो मैसेज प्रिंट होगा नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ सैलरी लेस देन 25,000। तो यहाँ पर ये नॉट एलिजिबल, आप मैसेज में कुछ भी आप राइट कर सकते हो, जो भी आपको राइट करना हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट हुआ मेन से, क्लियर करेगा स्क्रीन को, इंटर द एज। एज में हम टाइप करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 18। तो आप देखोगे यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगा, एज बेसिकली 20 से ग्रेटर नहीं है। तो तुरंत क्या होगा, इफ के लिए जो हमने एल्स रखा है वो एक्सिक्यूट कर जाएगा, नॉट एलिजिबल बिकॉज एज लेस देन 20। ये देखिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट चेक करते हैं। एज मैं टाइप करता हूँ 22। अब एज 20 से ग्रेटर है, अगर इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा तो एंट्री करेगा। अब सैलरी पूछेगा, इंटर द सैलरी, और मैं सैलरी में टाइप करता हूँ 26,000। सो फाइनली ये कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि सैलरी यहाँ पे 25,000 से ज्यादा है, एलिजिबल फॉर लोन, करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, अगर ये आउटर इफ ट्रू होगा तभी एंट्री करेगा इनर इफ के लिए, अगर एज 20 से ग्रेटर होगा तभी यहाँ पे सैलरी चेक होगा, अदरवाइज सैलरी चेक नहीं होता। इफ में हम फेल होते हैं तो उस इफ के लिए जो हमने एल्स रखा है वही एल्स एक्सिक्यूट करेगा। ओके गाइस, सो ये था नेस्टेड इफ एल्स। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।